हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वाला में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो कृषि वनस्पति विज्ञान 2023 का हम लोग पेपर देखें, केवल कृषि विभाग कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए है। प्रारंभ में 15 मिनट कृषि छात्रों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कांदिल जड़ है। तो शकरकंद हमारी कैसे कांदिल जड़ है, शकरकंद हमारी कैसे कांदिल जड़ है। अगला, प्रतान आरोही पाए जाते हैं। तो प्रतान आरोही किस में पाए जाते हैं, लौकी में पाए जाते हैं। लौकी का साइंटिफिक नेम लेजिनेरिया सिस्नेरिया होता है। अगला, राइजोम प्रकंद किस में होता है, तो राइजोम हमारा अदरक में होता है। किस में होता है, अदरक में होता है। अगला, सदा हरित प्रांतियां पाई जाती हैं। तो सदा हरित प्रांतियां किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है, पाइनस में। अगला, समांतर विन्यास पाया जाता है अमरूद में, चना में, गेहूं में, मटर में। तो समांतर विन्यास किस में पाया जाता है, तो आप बताओगे गेहूं में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है। अब हम लोग एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, एकल फल या सिम्प्रेट फूड की परिभाषा लिखिए। तो सिम्प्रेट फूड की परिभाषा लिखनी है तो किस प्रकार से, बहुत अच्छे तरीके से, इस प्रकार के फल का केवल अंडाशय से के उसके सहायक भागों सहित उसके बिना विकसित होते हैं। क्या बोला, इस प्रकार का फल केवल एक अंडाशय से उसके सहायक भागों सहित उसके बिना क्या होते हैं, विकसित होते हैं। एक बीजपत्री पौधे में रंध्र किस तरफ होते हैं, तो एक बीजपत्री पौधे में रंध्र दोनों सतहों पे होते हैं। किस में होते हैं, दोनों सतहों पर होते हैं, और इस पत्तियों में उभयरंध्री कहते हैं, और इस पत्तियों के उभयरंध्री कहते हैं। समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है, एक बीजपत्री पौधे में रंध्र किस तरफ होते हैं, तो क्या बताओगे, दोनों साइड पाए जाते हैं। अगला है, मूसला जड़ों के से रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो जड़ों का मुख्य कार्य स्त्रीकरण या अवशोषण होता है। ठीक, मतलब किसी चीज को अवशोषण करना, मतलब ग्रहण करना। परंतु कुछ पौधे में मूसला जड़ें खाद्य पदार्थों का संचय करके मोटी मांसल हो जाती है। क्या हो जाती है, मांसल हो जाते हैं। इसकी आकृति पदार्थ जैसे मूली, मूली। ठीक, अगला है हमारे पास में, पौधों में मेरिस्टोम कहाँ पर स्थित होते हैं। तो पादप शरीर पर स्थित के आधार पर विभज्योत की मेरिस्टोम पौधों में 3 जगह पर स्थित होते हैं, शीर्षक, पार्श्व, अंतरकोश की विभज्योत। अगला, एधा के कार्य लिखिए। तो एधा की कोशिकाओं में एक केंद्रक और अनेक रसधानियां होती। क्या बोला, एधा के कार्यों का उल्लेख। एधा की कोशिकाओं में एक केंद्रक, अनेक रसधानियां होते हैं। इसकी परतें संयुक्त रूप से व्यावसायिक होते हैं। इसके बीच में अंतर कोशिका स्थान नहीं होते। एधा द्वितीयक वृद्धि कार्य करने के लिए कार्य करता है। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का संक्षिप्त वर्णन करिए। प्रोकैरियोटिक, लवक कितने प्रकार के होते हैं, तो लवक की परिभाषा, लवक। ठीक, गेहूं का पौधे का वनस्पति नाम। तो गेहूं के पौधे का साइंटिफिक नेम हमारा क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और गेहूं का कुल बताना है तो कुल आप ग्रेमनी और पोएसी बता सकते हैं। अगला, आवृतबीजी वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2। पौधों में जल का स्थानांतरण जड़ से पत्ती के किस भाग द्वारा होता है, तो बताना है। अगला है, बिंदु स्राव और जल परागण पर टिप्पणी लिखनी है आपको। बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए, या कितने प्रकार का होता है, इसके महत्व बताने हैं आपको। पर परागण किसे कहते हैं, एक पौधे का नाम लिखिए और होने वाले लाभ और हानियां लिखिए। माइटोसिस का महत्व बताना है, द्वितीयक केंद्रक। पौधों में खनिज पदार्थों के परिवहन और शर्कराओं का हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं। लुग्नेसी कुल के विभेदक लक्षणों का वर्णन करना है। पुष्प आरेख, पुष्प सूत्र और इस कुल के 2 पौधों के नाम बताने हैं। फलों और बीजों पर निबंध लिखना है। एक पत्री बीज की तने की आंतरिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना है। फूलों का आर्थिक महत्व, कार्बोहाइड्रेट तथा उनके प्रकार, बीजपत्री पादप कोशिका का नामांकित चित्र का वर्णन करना है। क्षेत्रीय उद्योगों का महत्व, क्रोसीफेरी कुल का आर्थिक महत्व। इस तरीके से आपका पूरा पेपर आएगा। और आप लोग क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।